गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो हमारी प्रोबेबिलिटी की वर्कशीट है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आपको जितना भी इंट्रोडक्शन में जिस जिस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते थे आते हैं पेपर में, मैंने वो सारे तरीके बता दिए, आप लोग को मेथड्स बता दिया। उस पर बेस क्वेश्चन भी मैंने होमवर्क में दिया था, आप लोग किए नहीं, ना तो मेरे को भेजे ही। करिए उसे, देखिए, जो समझ में नहीं आता है पूछिए। आप लोग पूछते भी नहीं हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। पूछिए, जो समझ में नहीं आता है उसे पूछिए, पूछेंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, जो भी डाउट है वो भी सॉल्व हो जाएगी। आज हम लोग ये जो वर्कशीट के क्वेश्चंस हैं उसे करेंगे। मैंने आपको इसका फिल इन द ब्लैंक्स बता दिया था। हम पहले करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है उसमें, वाई इज़ द टॉस। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक। उसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, देखिए तीनों इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन -1/5 नहीं है, -1.5। पहली बात मैं आपको बता दूं, प्रोबेबिलिटी हमेशा एक से कम होती है या एक के इक्वल होती है, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है पी ई, वहाँ पे पी ई लिखा है 0.05 और पी नॉट पूछ रहा, नॉट ई पूछ रहा है। तो मैंने आपको एक इक्वेशन इस तरीके से लिख के दिखाया था, दोनों मिलके क्या होता है, 1 होता है। पी ई और पी नॉट मिलके दोनों क्या होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। तो अब आप पी ई जो दिया है उसको 0.05 लिख लीजिए, पी ई नॉट इज इक्वल टू 1। तो ये पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, तो 0.95 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा, अब बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली। अब लेमन फ्लेवर कैंडी है उसमें, उसके अलावा और कुछ नहीं है उसमें। तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेक आउट ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। जब लेमन फ्लेवर कैंडी ही बैग में है तो ऑरेंज फ्लेवर वहाँ से निकलेगा कहाँ से, सबसे बड़ी बात ये है। तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी उसमें से निकलेगा ही नहीं, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की। और लेमन फ्लेवर कैंडी की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 1। ये हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए जहाँ पे अब जैसे जैसे आप एक चीज़ सोचिए कि आपके पास डाइस है, डाइस में 1 2 3 4 5 6 होता है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7। कोई पूछ दे अगर, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी, अब 7 उसमें है ही नहीं तो आएगा कहाँ से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इज इक्वल टू 0, 0 हो जाएगा वहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, इट इज़ गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज इक्वल 0.992। दो बच्चों के सेम बर्थडे ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.992 है। तो दो बच्चों के सेम बर्थडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसे क्या कर दीजिएगा, 1 में से माइनस कर दीजिएगा। 1 में से माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 + 5 इज इक्वल टू 8। अब रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो NR/NS। आर की जगह पे मैंने, ई की जगह पे मैंने आर लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेड बॉल 3 था आपका, ये रेड है और ये क्या है आपका, ब्लैक। 3/8 इस तरीके से। नॉट रेड बॉल रहेगा तो 5/8 आपका आंसर आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला, द बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स। तो रेड और वाइट और नॉट ग्रीन, अब ग्रीन ना होगा तो क्या होगा, रेड और वाइट होगा, तो रेड और वाइट को जोड़ के कर लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, उसे मैं क्या बताऊं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को। तो PR रेड बल होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, NR/NS। आर कितना है, 5/5 3 13 13 17, ये 17 आएगा नीचे।
अब उसके बाद वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी जो है, वाइट बॉल NW/NS, वाइट बॉल आपका 8/11 और नॉट ग्रीन। अब जब ग्रीन नहीं होगा तो रेड और वाइट होगा, तो रेड और वाइट हैं कितने, 5 और 8 13, तो 13 ऊपर और सॉरी 17 क्या हो जाएगा नीचे। ये आपका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। तो आसान है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसान है, करिए, देखिए, समझिए, जहाँ भी कोई भी दिक्कत है आप पूछिए मेरे से। इसी तरीके के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 अब देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन में क्या बोला था, पिगी बैंक कंटेन 100 रुपी 50 रुपी क्वाइंस। देखो, एक पिगी बैंक, एक बच्चे का छोटा सा अपना, जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने अपने गुल्लक नहीं रखते हैं, उसी तरीके का एक पिगी बैंक हमें 50 रुपये का कॉइन, 50 पैसे कॉइन, सॉरी 50 पैसे के कॉइन 100 थे, 50 कॉइन था 1 रुपये का, 20 कॉइन था 2 रुपये का, 10 कॉइन था 5 रुपये का। तो जो नंबर ऑफ कॉइन्स थे, देखिए, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स कितने थे, 100। अब उसके बाद नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन, 1 रुपये के कॉइन कितने थे, 50। नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितने थे, 20। और नंबर ऑफ रुपीज़ 5 के कॉइन कितने थे, 10। तो कितने हो गए पूरे, 180, 180 टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 180, ये हो गया। आगे बोला है कि इफ़ इट इक्वली लाइकली देन वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट थ्योरम विल बी द 50 रुपी कॉइन। 50 पैसे के कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी 100 ऊपर रहेगा, 180 नीचे रहेगा। तो जो इवेंट होगा 50 वाला NE/NS, वहाँ पे 100 ऊपर 180 नीचे, ये कैंसिल हो गया, 5/9 आएगा क्योंकि ये कट जाएगा 2 से, 5 2 जब। और दूसरा बोला विल नॉट बी ए 5 रुपये कॉइन, 5 रुपये का कॉइन न होने की प्रोबेबिलिटी। तो 5 रुपये का कॉइन नहीं है तो इसको हटा दीजिए, बाकी जो बचा वो सब हो जाएगा। तो 80, तो 80 ऊपर 180 नीचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रुपीज़ 50 इज इक्वल टू NE/NS, 80/180, 4/5। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन, सॉरी 50 पैसे इस तरीके से आप कर सकते हैं। आसान था, कोई बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं था ये। ऐसे ही आपको लगाने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। कहीं कोई डाउट हुआ किसी भी क्वेश्चंस में तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा, गोपी बाइज अ शिप फ्रॉम द शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी अपने एक्वेरियम के लिए उसने फिश लिया। फिश में बोल रहा है कि द गोपी टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल और 8 फीमेल। 5 मेल और 8 फीमेल रहेगा तो पूरा मिला के हो जाएगा 13, मतलब NS जो है वो 13 है। नंबर ऑफ मेल कितना है इसका, 5, नंबर ऑफ फीमेल कितना है, 8, तो ये NS जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ फिश मेल आने की प्रोबेबिलिटी NM/NS, NM 5/13, ये उसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद एक
सर्कल बनाया है, उस सर्कल में 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं। उन 8 नंबर्स में से पूछ रहा है पहला 8 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/8 हो जाएगा। ऑड नंबर्स कितने होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 4 होंगे, तो 4/8 हो जाएगा। नंबर ग्रेटर दैन 2 से बड़े नंबर जो होंगे वो 6 होंगे, तो 6/8 हो जाएगा। नंबर लेस दैन 9 से जो बड़ा नंबर होगा, 9 से जो छोटा नंबर होगा, तो सारे के सारे होंगे, तो 8/8, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए डाइस वाला क्वेश्चन आ गया है। डाइस वाले में प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो मैंने आपको बताया था कितना प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होते हैं, 2 3 और 5, तो 3/6 हो जाएगा उसका आंसर। नंबर लाइन बिटवीन 2 और 6 के बीच में 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो 3 नंबर हुए, तो 3 ऊपर और 6 नीचे हो जाएगा। ऑड नंबर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 3 ऑड नंबर्स होते हैं, 3/6 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए पूछ रहा है द किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर का जो किंग होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे? लिख देंगे PE/NE/NS। तो रेड कलर में कितना किंग होता है? तो रेड कलर में देखिए, रेड कलर में आता क्या? हार्ट और डायमंड। तो एक हार्ट में किंग होगा, एक डायमंड में किंग होगा, तो 2 ऊपर 52 नीचे, तो कैंसिल होकर 1/26 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। दूसरा फेस कार्ड पूछ रहा है, तो फेस कार्ड 12 होते हैं, 12 हो जाएगा, तो 12/52 हो जाएगा। रेड फेस कार्ड 6 होंगे, क्योंकि सॉरी फेस कार्ड पूरे 12 होते हैं। रेड फेस कार्ड जो होगा वो 6 होगा, क्योंकि 3 रेड कार्ड होंगे हार्ट में, 3 रेड कार्ड होंगे डायमंड में, 3 3 6 हो जाएगा। जैक ऑफ हार्ट में कितना जैक होता है? देखिए जैक 4 होते हैं टोटल, एक हार्ट में, एक डायमंड में, एक क्लब में और एक स्पेड में। तो हार्ट में 1 होगा, तो 1/52। और स्पेड कितना होता है? स्पेड 13 होता है, आपको पता है, और स्पेड हमारा ब्लैक कार्ड है, तो वो 13/52। लेकिन आप कोई भी आंसर निकालिएगा ना, तो उस आंसर को निकालने के बाद इस तरीके से सिंप्लीफाई जरूर कर दीजिएगा। अब उसके बाद बोल रहा क्वीन ऑफ डायमंड में कितना क्वीन होता है? डायमंड में 1 क्वीन होता है, डायमंड तो आपका हो जाएगा 1/52। इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि देखिए मैं यहाँ पे लिखा है, मैं बता देता हूँ आपको। उसमें लिखा 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन एंड स्पेड एंड एस ऑफ डायमंड के ये 5 कार्ड हैं, 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है। आर वेल सफल्ड, मतलब इन्हीं 5 को सिर्फ क्या किया गया है इंडिविजुअली, इन्हीं 5 को क्या किया गया है? सफल किया गया है। अब बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड इज अ क्वीन यानी कि प्रोबेबिलिटी, तो 1 2 3 4 5 है, तो 1 ऊपर और 5 नीचे, इसके पहले वाले का आंसर हो जाएगा क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी। अब आगे बोल रहा है इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को निकाल के किनारे कर दिया गया। जब क्वीन को हटा दिया गया तो बोला व्हाट इज द, अब हमारे पास 4 कार्ड बचे ना, जब क्वीन को निकालेंगे 4 कार्ड बचेंगे, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड कार्ड पिक्ड अप एन एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? अब 1/4, क्योंकि क्वीन को निकाल दिया गया है, तो 1/4 हमारा हो जाएगा। दूसरा क्वीन बोल रहा है, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? क्वीन तो निकाल दिया गया, तो क्वीन बचा ही कहाँ हमारे पास, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 होगी। इस तरीके से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में बोल रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड अप विद 132 गुड पेन्स। अब देखिए 132 हमारे पास अच्छे पेन हैं, उसमें 12 खराब पेन को मिला दिया गया, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पेन्स हैं वो 144 हो जाएंगे। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ अ डिफेक्टिव। अब हम उसमें से बता नहीं सकते, सही बात है भाई, उतने अच्छे पेन्स में अगर खराब पेन को मिला दिया जाएगा तो हम कैसे बताएंगे कि कौन खराब है कौन अच्छा। आगे बोला 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, अब 1 पेन उसमें से निकाला गया फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो अच्छे पेन होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? तो अच्छे पेन होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी 132 ऊपर और 144 नीचे, क्योंकि हमारे पास 132 जो पेन थे वो अच्छे पेन थे, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो बन गया अब 12 खराब पेन मिलाने के बाद जो यस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 144, तो 132 ऊपर 144 नीचे।
अब 17 क्वेश्चन में देखिए, 17 क्वेश्चन में बोल रहा है, और लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव। अब देखिए 20 बल्ब का कंटेन 20 बल्ब एक जगह रखा गया, उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। तो बोला 1 बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट। अब लॉट से निकाला गया है एक बल्ब, उसमें से बोल रहा है कि डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। डिफेक्टिव बेटा डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए 4 डिफेक्टिव, 4 ऊपर हो जाएगा और 20 नीचे हो जाएगा। तो 4 में से भाई कोई भी डिफेक्टिव हो सकता है, तो 4 ऊपर और 20 नीचे। लेकिन सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि सपोज 1 बल्ब इज ड्रॉन, इज नॉट डिफेक्टिव नॉट रिप्लेस। ना तो डिफेक्टिव है ना तो उसको रिप्लेस किया गया है, सोचिए डिफेक्टिव नहीं है। सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव नॉट रिप्लेस्ड। लिखा है नाउ द बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो उस बल्ब के डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो पहली बात कि हमारे पास 16 ऐसे बल्ब थे जो डिफेक्टिव नहीं थे, जो गुड थे, अच्छे बल्ब थे। तो इस 16 में से एक बल्ब क्या किया गया है, देखिए तो बोला है कि यहाँ पे कि सपोज दैट इज नॉट डिफेक्टिव नॉट रिप्लेस्ड, नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। तो हमारे पास 16 जो अच्छे बल्ब, उसी में से जब एक बल्ब निकाल लिया जाएगा तो बचेगा कितना, 15 बचेगा। और पूरे में से निकाला जा रहा है, पूरा हमारे पास है कितना, 20। तो 20 में से भी एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19। तो इसका जो आंसर होगा वो 15/19 हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, द बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, उसमें 90 डिस्क हैं बॉक्स में। तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर 90 है। तो देखिए जो 2 डिजिट स्टार्ट होगा 10 से लेकर 90 तक होगा। तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर को हटाया गया है, तो 90 में से 9 नंबर हट जाएंगे, कितने बचेंगे, 81। तो 81 ऊपर, ये 81 ऊपर और 90 नीचे, ये हो जाएगा मेरा पहले वाले का आंसर। द परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर देखिए 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा। इसी तरीके से करते करते 1 से लेकर 9 तक के जितने भी नंबर होंगे परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 9 का जो होगा 81 होगा। हम लोग 10 नहीं ले सकते क्योंकि 10 का 100 हो जाएगा, और हमारे पास नंबर कहाँ तक है, 90 तक है, सिर्फ 10 तक 100 तक नंबर नहीं है। तो हमारे पास कितने नंबर होंगे 1 से लेकर 9 तक में, 9। तो 9/90 दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। तीसरा बोला नंबर डिविजिबल बाई 5, ऐसा नंबर जो 5 से कट जाए। तो 5 से कटने वाले हमारे पास 18 नंबर होंगे, 5, 10, 15, 20 इस तरीके से लेते जाएंगे तो 90 तक जाएंगे तो 18 नंबर जाएंगे। तो 18/90 ये लास्ट वाले का हमारा आंसर हो जाएगा, जो 5 से कटेगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस देखे, 18 क्वेश्चंस देखे। इसमें से जो भी डाउट हो आप पूछिए। उसके बाद कल मैं आपको इसके आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑप्शनल के भी कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर में आते भी हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कल करेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसमें का अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।